गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला टाइटल स्टार्ट किया था। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना होता है। फर्स्ट कॉलम कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, सेकेंड कॉलम पी ऑफ एक्स, थर्ड कॉलम है एक्स इंटू पी ऑफ एक्स और फोर्थ कॉलम है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। फिर ये कॉलम्स बनाने के बाद उसके अंदर से मीन फाइंड करना है। तो मीन उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं या एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था वेरिएंस फाइंड करना है वी ऑफ एक्स, ठीक है। और एक सम किया था, आई थिंक इस तरह के टोटल 4 सम्स किए। उसमें फर्स्ट सम्स होमवर्क में था, पहला सम, और उसके बाद 2, 3, 4 क्लास वर्क में किए थे, ठीक है। तो 3 सम बाकी है, वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, आज के लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 5 से बाकी है। एग्जाम्पल 5 देखना बराबर, ध्यान से सीखना, ठीक है। अ कंपनी एस्टिमेट्स द नेट प्रॉफिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इट इज लॉन्चिंग टू बी ₹30 lakhs ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इफ इट इज सक्सेसफुल। ₹10 lakh if it is moderately successful and loss of ₹10 lakh if it is unsuccessful। इसका मतलब कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल रही तो 30 lakhs प्रॉफिट होगा। मॉडरेटली सक्सेसफुल मतलब अंशतः सफल रही, सक्सेसफुल हुई लेकिन थोड़ी कम हुई, उसको कहते हैं मॉडरेटली सक्सेसफुल। मॉडरेटली सक्सेसफुल हुआ प्रोडक्ट तो 10 लाख प्रॉफिट मिलेगा, और अगर प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल रहा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस होगा 10 लाख रुपीस का, ठीक है। आगे देखते हैं। The firm assigns the following probabilities to first year prospectus for the product: successful 0.15, moderately successful 0.25. What are the expected value and standard deviation of the first year net profit for this product? ये प्रोडक्ट का हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे 3 सिचुएशन दिख रही है। कौन सी 3 सिचुएशन है? तीन सिचुएशन दिख रही है। फर्स्ट सिचुएशन है इफ प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। प्रोडक्ट इज मॉडरेटली सक्सेसफुल। या फिर अनसक्सेसफुल। ठीक है, ये 3 सिचुएशन दिख रही है। अच्छा, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, उसके अंदर डिजिट्स बहुत बड़े दिख रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुई तो उसका प्रॉफिट 30 लाख रुपीस है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट उसको हम एक्स लिखेंगे, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, लेकिन प्रॉफिट इन लैक्स लिख देते हैं। इन लैक्स, लाख रुपया में प्रॉफिट लखिए, ठीक है, इन लाख रुपीस। अब मुझे 30 लाख पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, ऊपर मैंने लाख रुपीस लिख दिया। इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ प्रॉफिट में 30 लिखूंगा। मॉडरेटली सक्सेसफुल हुआ तो 10 लाख है, इन लाख रुपीस लिख दिया है ऊपर, इसका मतलब यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। और प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल हुआ तो 10 लाख लॉस है, लेकिन मैं प्रॉफिट के टाइटल में लिख रहा हूं, तो प्रॉफिट के टाइटल में लॉस लिखेंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा, -10 लाख, ठीक है। अब उसकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है, प्रोबेबिलिटीज दैट इज पी ऑफ एक्स इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कौन सी दी है, अंदर देखते हैं। The firm assigns the following probabilities to first year prospectus for the product successful 0.15। प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हुई तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15
मॉडरेटली सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.25। अब यहाँ अनसक्सेसफुल का प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दिया है, तो अनसक्सेसफुल का प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा? प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज अनसक्सेसफुल, प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी? तो आपको पता है सभी प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता है, P ऑफ x इज 1। तो 1 में से ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर देंगे, 0.15 माइनस करेंगे और 0.25 भी माइनस कर देंगे। तो 1 में से 0.15 0.25 माइनस किया तो कितना मिलेगा? 1 माइनस 0.15 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.15 माइनस 0.25, आंसर इज 0.6 मिलेगा। तो अनसक्सेसफुल होगी प्रोडक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको 0.6 मिल गई। ठीक है, मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए दोनों कॉलम बनाना पड़ेगी, x इंटू पी ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। फर्स्ट कॉलम इज x इंटू पी ऑफ एक्स एंड सेकेंड कॉलम इज एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो इस तरह से दो कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 30 इंटू 0.15 करना है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, आंसर इज 4.5। 10 इंटू 0.25, आंसर इज 2.5। देन 10 इंटू 0.60, आंसर इज 6, लेकिन -6 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है। तो सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कितना मिलेगा? 4.5 प्लस 2.5, 7 हुआ, 7 माइनस 6 कर दो तो आंसर मुझे मिला 1। देन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो x इंटू पी ऑफ एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x इंटू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। सो 30 इंटू 4.5 करना है, 30 इंटू 4.5, आंसर इज 135। Then 10 into 2.5, 10 into 2.5, answer is 25, and माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 into 6, आंसर इज 60। तो यहां मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स मिलेगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स 135 प्लस 25 प्लस 60, 135 प्लस 25 प्लस 60, तो टोटल हो गया 220। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा। आपको क्या दिया था फाइंड करने के लिए? देखो, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, EX, उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। वो हमने ऑलरेडी पहले से काउंट करके रखा होता है, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, आंसर इज 1। ठीक है, अब आगे पहले वेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। वेरिएंस फाइंड करते हैं, वेरिएंस दैट इज v ऑफ x। उसका फॉर्मूला लिखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स यानी 220 लिखना है, माइनस सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करना है। सो 220 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपको मिलेगा 220 से 1 माइनस कर देंगे तो 219 मिलेगा। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको फाइंड करना था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलता है? तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट निकालने से मिलेगा। 219 का रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। 219 का रूट निकालना है, 219 रूट में लिखना है 14.80, 14.80 मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, समझ गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था,
प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल, प्रोडक्ट इज अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी, तो आपको सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मॉडरेटली सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से ये दोनों का प्रोबेबिलिटी हमने माइनस किया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट अगर अनसक्सेसफुल हुई तो 10 लाख का लॉस होगा, लॉस, तो प्रॉफिट के टाइटल में हम लॉस लिखेंगे तो कौन से साइन में लिखना पड़ेगा, माइनस वाले साइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ डिजिट्स बहुत बड़े बड़े दिए हुए थे, 30 लाख, 10 लाख, 10 लाख, इसलिए मैंने वो डिजिट को सॉर्ट आउट कर दिया, मतलब शू कहवाय ने टूंकू करी दीधु, शॉर्ट कर दिया इन लाख रुपीस लिख के, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 5, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। Now example number 6, a random variable x has the following probability distribution। रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड उसका प्रोबेबिलिटी है 0.1 k, 0.2, 2 k, 0.3 एंड k। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ नहीं है, k दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले मुझे k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब ये k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको मुझे सबको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 उसका यूज करेंगे हम 13 नंबर, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब सभी प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पहले की है 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k इक्वल टू 1 लिखेंगे। सभी प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता है, बધી સંભાવનાઓનો સરવાળો 1 થાય છે, તો मैं પ્રોબેબિલિટી નો ટોટલ કરું છું 0.1 પ્લસ k પ્લસ 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k, समझ गए, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इधर देखो, ये k और ये 2k, 3k प्लस k 4k हुआ, सो 4k इक्वल टू 1 एज इट इज रखता हूं, बाकी सब ट्रांसफर कर रहा हूं, -0.1 होगा, -0.2 देन -0.3, फिर से 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4k, 1 एज इट इज, 0.1 सामने ट्रांसफर, माइनस प्लस 0.2 -0.2 प्लस 0.3 -0.3, देयरफॉर 4k इक्वल टू 1 से ये सब हम माइनस करेंगे, 1 से माइनस करना है, देयरफॉर 1 माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.3, तो मुझे मिला 0.4। अब 4 से डिवाइड कर दो तो k का वैल्यू मिल गया, k इक्वल टू 0.4/4, सो 0.4/4 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा 0.1। किसका वैल्यू हमको मिल गया, k का वैल्यू। आपको दिया था फाइंड वैल्यू ऑफ k, k ની वैल्यू शोधवानी હતી, तो k की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब मुझे मीन भी फाइंड करना है, मतलब एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन आपको दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस बोथ, दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फर्स्ट कॉलम x, सेकेंड कॉलम प्रोबेबिलिटी उसकी, थर्ड कॉलम x इंटू पी ऑफ x एंड फोर्थ कॉलम x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x, तो इस तरह के कॉलम्स बनाएंगे हम। फर्स्ट कॉलम इज x इक्वल टू स्मॉल x, देन probability of x, then x into p of x, then x square into p of x, ठीक है। चलो देखते हैं, x के वैल्यूज दिए हुए आपको -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये हमारी x की वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, पहले में 0.1 है, फिर दूसरे में देखो k दिया हुआ है, क्या लिखा है k मतलब हमारी k की वैल्यू तो आ गई, अब 0.1 लिख देंगे इधर, ठीक है। फिर आगे 0.2,
देन 1 के सामने है 2k, कितने के? 2k, तो 2k मुझे क्या मिलेगा? चलो k 0.1 मिला है, तो 0.1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मिलेगा। 0.1 इंटू 2 तो 0.2, दैट इज 2k। फिर 0.3 है, और लास्ट वाले में आपको लिखा हुआ है k। लास्ट वाले में क्या है? k है, तो k की जगह पे हम लिखेंगे 0.1। अब इसका समेशन कर दो, सिग्मा p ऑफ x ऑलवेज 1 आने वाला है। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 10, 9 और 1 10, 10 हुआ मतलब 10, और फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 1.0, 1.0 दैट इज 1 मिल गया। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। अब x इंटू पी ऑफ एक्स करना है, x को p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू 0.1 दैट इज -0.2, -1 इंटू 0.1 0.1 माइनस में, 0 इंटू 0.2 0, 1 इंटू 0.2 0.2, 2 इंटू 0.3 0.6, 3 इंटू 0.1 0.3। तो यहाँ पे इसका समेशन हमको मिलेगा सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कितना मिल रहा है? टोटल कर देंगे, ठीक है, टोटल करते हैं। चलो 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.3 1.4 हुआ, 6 और 3 सॉरी 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.3 1.1 हुआ। 1.1 में से ये दो वैल्यू माइनस करेंगे, -0.2 माइनस 0.1, टोटल अब हो गया 0.8। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इंटू 0.2 आंसर इज 0.4, 1 इंटू 0.1 आंसर इज 0.1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0.2 0.2, 2 इंटू 0.6 2 into 0.6 answer is 1.2, and 3 into 0.3 3 into 0.3 answer is 0.9। तो यहाँ पे मुझे टोटल मिलेगा जिसको हम कहेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स मतलब 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 1.2 प्लस 0.9, सो टोटल इज 2.8 मिलेगा, ठीक है। 2.8, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, 1 0, 1 प्लस 1 2, 2.8। तो अब यहाँ मुझे एक्सपेक्टेशन फाइंड करना था। एक्सपेक्टेशन दैट इज मीन, मीन इज व्हाट? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे मिलता है? सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करने से मिलता है। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? 0.8, ये हमारा मीन का वैल्यू है। चलो उसके बाद मीन फाइंड करना है, उसके बाद क्या फाइंड करने को बोला है? देखो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, तो वेरिएंस फाइंड करेंगे अब। चलो सेकेंड पॉइंट, वेरिएंस। वेरिएंस दैट इज वी ऑफ एक्स। वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, उसमें से माइनस करना पड़ेगा सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स 2.8 है, उसमें से माइनस करना है एक्स इंटू पी ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स मतलब 0.8, 0.8 का स्क्वायर, तो 2.8 माइनस 0.64 करेंगे। 0.64 कहाँ से लेके आए हम? 0.8 का स्क्वायर किया, 0.8 इंटू 0.8 करना है। 0.8 इंटू 0.8 करने से पॉइंट कितना मिलेगा? 64। 0.8 इंटू 0.8 0.64। अब वेरिएंस कैसे मिलेगा? माइनस करेंगे ये दोनों का, सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज 2.8 माइनस 0.64, so answer is 2.16।
तो वेरिएंस हमको मिल जाएगा 2.16। तो इस तरह से मीन एंड वेरिएंस फाइंड किया। सबसे पहले के फाइंड किया, ये नया पॉइंट था। सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या लिख देंगे 1, तो फिर के हमको मिल जाएगा। बाकी सब एक साइड पे ट्रांसफर कर दिया, 0.1 सामने लेकर गए, 0.2 सामने लेकर गए, 0.3 सामने लेके गए, माइनस हो गया। ठीक है, 4k इक्वल टू 0.4, तो 0.4/4 करने से 0.1 मिल गया। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर k का वैल्यू रख दिया। जहां जहां क्वेश्चन के अंदर आपको k दिया था वहां पे k का वैल्यू हम 0.1 लेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, चलो अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7। ये हमारा एग्जांपल नंबर कौन सा था 6। अब एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड वेरिएंस ऑफ x इज 25। ठीक है, अब आगे फाइंड आउट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। स्मॉल a और स्मॉल b करना है, यहां गलती से कैपिटल हो गया है। स्मॉल a एंड स्मॉल b का वैल्यू आपको फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax माइनस b इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या दिया है? वेरिएंस ऑफ ax माइनस b इक्वल टू 1। ठीक है, चलो देखते हैं a और b का वैल्यू क्या मिलेगा वो हमको फाइंड करना है। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax माइनस b का मतलब क्या हुआ कि भाई x की हर एक वैल्यू को a से મલ્ટીપ્લાય करना है। x ની દરેક કિંમતને a વડે ગુણવાની છે એન્ડ b સબટ્રેક્ટ करना है, b બાદ કરવાનું છે। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मीन है। तो मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, मीन मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सभी इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेक्ट, यहाँ पहले a को मल्टीप्लाई करते हैं, सो a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस b इक्वल टू 0। अब a मुझे नहीं पता, चलो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पता है, कितना है 10, माइनस b इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इसका मतलब ऐसा हुआ 10a माइनस b इक्वल टू 0, ये मुझे इक्वेशन 1 मिलेगा, समीकरण नंबर 1 मोड से 10a माइनस b इक्वल टू 0। अब यहां पे आगे वेरिएंस ऑफ ax माइनस b इक्वल टू क्या है 1 है। वेरिएंस ऑफ ax माइनस b इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हर एक ऑब्जर्वेशन को a के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें से b माइनस करना है। a के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और b माइनस करना है। तो मैंने आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड का इफेक्ट आएगा, माइनस का इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये माइनस वाला कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। हाँ, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट आएगा। अब a से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो बराबर a થી મલ્ટીપ્લાય કરું છું બેટા, તો a થી મલ્ટીપ્લાય ના થાય, a ના સ્ક્વેર કરીને મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે। a નો શું કરીશું? સ્ક્વેર કરીશું અને પછી મલ્ટીપ્લાય કરીશું। मतलब क्या होगा? a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 1 लिखेंगे। सो ये कहां से लेके आया? मैंने आपको बताया था ना पहले भी, इसके पहले वाले सम के अंदर था 2x, तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x लिखना पड़ेगा, 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने से वेरिएंस मिलता है। वेरिएंस मतलब स्क्वायर, राइट? चलो देखो, a स्क्वायर इंटू वी ऑफ x क्या लिखा हमने? 1 लिखा। अब a स्क्वायर तो मुझे नहीं पता क्या है, जाने देता हूं, इंटू वी ऑफ x। सो वेरिएंस कितना दिया हुआ है मुझे? 25 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। अब ये 25 सामने लेके जाऊं, डिवाइड होगा,
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/25 एंड ए इक्वल टू उसका रूट निकालूंगा 1/25 का रूट निकालने से क्या मिलेगा मुझे 1/5 रूट वर्गमूળ કાઢ્યું 1 નું વર્ગમૂળ 1 નીકળે અને 25 નું વર્ગમૂળ 5 નીકળે स्क्वायर रूट निकाला 1 का स्क्वायर रूट 1 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। अब ये a का वैल्यू जो मुझे मिल गया है वो पहले इक्वेशन में डाल दूंगा 10a माइनस b इक्वल टू 0 सो 10 इंटू a कितना है 1/5 है ये माइनस b दिख रहा है सामने लेके जाओ तो प्लस b हो गया तो 5 2 जा 10 5 का 5 5 2 10 तो b का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 2 इंटू 1 आंसर इज 2 ठीक है। तो a का वैल्यू मुझे 1/5 मिला b का वैल्यू मुझे 2 मिला। ओके अंडरस्टैंड। तो सब एग्जाम्पल आज हमने खत्म कर दिए इस चैप्टर के। नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम इस चैप्टर की थियरी देखेंगे और एमसीक्यू देखेंगे। पहले थियरी फिर एमसीक्यू। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।